आज 22 सितंबर है और प्रशांत किशोर जी ने हाई टी विथ पीके एक मीटिंग रखा है। और बता दें कि 2 अक्टूबर को अभी उनकी पार्टी लॉन्च होगी और पार्टी लॉन्चिंग से पहले ही आप देख सकते हैं कि जब उन्होंने एक आयोजन रखा है हाई टी विथ पीके, तो कितना ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिल सकता है। आप एक बार इधर गौर फरमाइए। हमारे साथ हैं पटना सिटी के आलमगंज के नेताजी मोहम्मद शहजाद। ये जदयू में पहले थे और प्रशांत किशोर जी का रंग इन पे ऐसा चढ़ा कि अचानक से जदयू छोड़कर, सत्ता वाली पार्टी छोड़कर ये जन स्वराज ज्वाइन करने का मन बना लिया। सर नमस्कार। आज प्रशांत किशोर जी ने हाई टी विथ पीके के नाम से एक आयोजन रखा है, क्या मतलब किस प्रकार का मीटिंग है आज सर? देखिए, इस संवाद का आज मतलब ये है कि इंटायर बिहार से लोगों को बुलाया गया है और ये 2 अक्टूबर की तैयारी है, ये बात आप समझ लीजिए। 2 अक्टूबर को जो पार्टी लॉन्च हो रही है उसके लिए ये हाई टी विथ पीके का एक प्रोग्राम, एक संवाद रखा गया है जिसमें इंटायर बिहार के लोग आकर के अपने सवाल जवाब रखेंगे और प्रशांत किशोर जी यहाँ पे आए हुए हैं और वो उसका जवाब देंगे। और एक मैसेज देना है इंटायर बिहार को और आवाम, तमाम पार्टियों को कि जो जन स्वराज इस समय बिहार में आई है, आप होशियार हो जाएं। और जितनी भी पार्टियां हैं आज के डेट में, सारी पार्टियों की एक परेशानी बढ़ी हुई है पीके के नाम से। पीके को लेकर के लोग काफ़ी फिक्रमंद बने हुए हैं कि ये पीके बिहार में आकर के लोगों का खटिया खड़ा करने वाला है। ये आप समझ लीजिए। 35 साल से आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड जिस तरह से बिहार का बंटाधार कर रही थी, जिस तरह से बिहार के डेवलपमेंट को उन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर दिया, जहां ना कोई शिक्षा स्तर है, ना कोई एजुकेशन है, ना कोई कल कारखाना है, ये सारी चीज़ें यहाँ नेस्त नाबूद हुई। जो अभी तक की सरकार नहीं ला पाई, क्या लगता है कि पीके जी ला पाएंगे, प्रशांत किशोर जी ला पाएंगे? ये इतना आसान नहीं होगा। ऑब्वियसली आपको ये मालूम होना चाहिए, प्रशांत किशोर एक नामी चेहरा है। इंटायर बिहारी नहीं, हिंदुस्तान के हर बड़े लोग, हर बड़ी पार्टी से लेकर छोटी पार्टी तक उनको जानती है रणनीति के रूप में, और राजनीति के रूप में भी वो काफ़ी कामयाब होंगे। ये बात आप देख लीजिए, जिस तरह से वो 2.5 साल से लगातार इंटायर गांव का वो आवागमन कर रहे हैं, लगातार वो पैदल चल रहे हैं। आप देख लीजिए, वो डोर टू डोर जा रहे हैं और लोगों से संवाद कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि देखिए आज आपके बच्चे का क्या हालात है। आपके बच्चे गाँव में, शहर में नहीं रहकर इंटायर बाहर में प्लान कर चुके हैं 10,000 और 15,000 रुपये के लिए, इसलिए कि बिहार में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, कोई एजुकेशंस नहीं है। तो बिहार से युवा बिल्कुल खाली हो चुका है, ना कोई यहाँ कल कारखाना है। और प्रशांत जी लगातार गांव में समझा रहे हैं कि देखिए हमें सबसे पहले बिहार के प्लान को रोकना है। अगर प्लान रुकेगा, कैसे रुकेगा, तो उसके लिए रोज़गार करना होगा, इंटायर कल कारखाना खोलना होगा, एजुकेशंस पे आपको ध्यान देना होगा। तो आपने लगातार राशन के लिए वोट दिया, आपने बिजली बिल के लिए वोट दिया, आप इस बार एजुकेशंस के लिए वोट दीजिए, अपने मुस्तकबिल, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों का चेहरा देखिए और इस बार वैसी सरकार लाइए जो आपके बच्चों का भविष्य बना सके। चुनाव के पहले सभी सरकार यही दावा करती है, चुनाव के पहले सभी पार्टियां यही दावा करती हैं कि वो पलायन रोक देंगे, अच्छी एजुकेशन व्यवस्था कर देंगे और रोजगार देंगे, चाहे जदयू हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आरजेडी हो। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है, वो सरकार बना लेती हैं, तो उसके बाद वो भी शांति से बैठ जाती है और इस पर विचार करने के बारे में सोचती भी नहीं है। तो क्या गारंटी है कि प्रशांत किशोर जी जो बोल रहे हैं वो मतलब चुनाव के बाद वो पूरा करने वाले हैं? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। जिस तरह से प्रशांत किशोर 2 से 2.5 साल से लगातार गांव-गांव जा रहे हैं, आज उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। बेस्ट रणनीतिकार के रूप में अगर किसी भी पार्टी में वो चाहते तो राज्यसभा में जा सकते थे, लोकसभा में जा सकते थे, वो कोई भी मिनिस्ट्री का पद ले सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको त्यागा है। बिहार को उन्होंने समझा है कि बिहार बहुत ही ख़राब स्थिति में जा रही है, लोगों ने उनका इस्तेमाल किया है। बिहार के सारे नेताओं ने, लालू यादव ने लगातार जात के नाम पर बिहार का बंटाधार कर दिया। आप बात कर रहे हैं कि बंटाधार कर दिया, प्रशांत किशोर जी एक रणनीतिकार आप बता रहे हैं, सलाहकार बता रहे हैं, वो है भी, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जी केवल तेजस्वी यादव पे निशाना मतलब साध रहे हैं, उनको 8वां फेल 9वां फेल कर रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं हर मंच से, जहाँ भी जा रहे हैं, जिस मंच पे भी जा रहे हैं, वो तेजस्वी यादव को टारगेट करते दिख रहे हैं और मतलब 8वां फेल 9वां फेल बोल रहे हैं। क्या मतलब यही उनका रणनीति है कि तेजस्वी यादव को टारगेट करके 2025 में सरकार बनाया जाए?
बिहार को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने बर्बाद किया है तो लालू यादव और तेजस्वी यादव ने किया है, ये बात आप जान लीजिए। लगातार इंटायर समाज का उन्होंने यूज़ किया, खास करके माइनॉरिटी का यूज़ किया। जिस तरफ से अल्पसंख्यक को आरजेडी ने इस्तेमाल किया है और उनके एजुकेशन से लेकर के उनके डेवलपमेंट को ज़ीरो बना दिया है, राजनीति में उनको ज़ीरो बना दिया है, ये बात आप जान लीजिए। इसलिए बिहार से आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड का सफाया होना ज़रूरी है। ये लोग एक्सपायरी मेडिसिन हो चुके हैं, ये बात आप समझ लीजिए। और एक नई मेडिसिन बिहार में आ रही है, वो है जन सुराज, जिसको इस्तेमाल करना है और उस पर ही जनता को भरोसा करना होगा। इसलिए कि आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी जो सांप्रदायिक पार्टी है, इन लोगों से अब दूर रहना पड़ेगा बिहार के समाज। क्या है बी टीम? आरजेडी के लोग भी प्रशांत किशोर जी को पार्टी को बी टीम कर रहे हैं, फिर भाजपा वाले भी बी टीम कर रहे हैं, जदयू वाले भी बी टीम कर रहे हैं। आखिरकार ये बी टीम है क्या? एक्चुअल में उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया, ये बात आप जान लीजिए। आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड और सांप्रदायिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जन सुराज से खतरा पैदा हो गया, इसलिए वो बी टीम सी टीम कर रहे हैं। एक्चुअल में वो बिहार की ए टीम बनने वाली है, ये बात आप जान लीजिए। बिहार में आने वाले रूप में आप देखेंगे जन सुराज का एक मुकाम होगा और पूरा जन सैलाब की तरह जन सुराज उभरेगा इस बार 2025 में। और आप देखिएगा अपने बल पे वो अपनी सरकार बनाएगी। दलितों और मुसलमानों का शुरू से आरजेडी रहनुमा रहा है। दलित लोग अभी भी कहते हैं कि जब हमें समाज में बैठने की आज़ादी नहीं थी, एक समान कुर्सी पर, चौकी पर, मतलब कहीं कोई भी सभा होता था तो, और ये हक दिलवाया है, दलितों का कहना है कि आरजेडी ने दिलवाया है, लालू प्रसाद यादव ने दिलवाया है। तो क्या ऐसे में प्रशांत किशोर जी दलितों का मतलब मतदान ले पाएंगे? बिहार 35 साल से कहाँ है, ये आप देख लीजिए। अभी आप देखिए, अभी नरसंहार हुआ है दलितों का। आप देख लीजिए 70 से 80 घर को जला दिया गया है, ये बात आप जान लीजिए। बिहार कहीं भी, नवादा में आप जो अभी हालात पैदा हुए हैं आप देख लीजिए, वहाँ पे दलितों का घर से घर जला दिया गया। उसका एक सबसे बड़ा कारण है, आप देखिए ये जो ज़मीन सर्वे नीतीश कुमार ने कराया, समझिए कि उसी की देन है जो दलितों की ज़मीन को छीना गया और छीन करके उनके घर को राख कर दिया गया, ये बात जान लीजिए। और ये आरजेडी और जनता यूनाइटेड जो अल्पसंख्यक का और दलितों का रहनुमा बनता है, इन लोगों को बुरी तरह बर्बाद कर दिया है, ये बात आप जान लीजिए। और बिहार में इनके अस्तित्व को बचने नहीं दिया है। सर, आप एक मुसलमान हैं, बाई कास्ट आप एक मुसलमान हैं, और अभी वक्फ बोर्ड पे बहुत बड़ा फैसला सरकार ने लाया है, वो बिल लाने वाली है। उसके पीछे क्या क्या स्कैन वगैरह QR कोड का भी चला है। लेकिन क्या लगता है अभी तक कोई भी बड़ी पार्टियां जैसे जदयू की हो गई या फिर आरजेडी की हो गई, खुल के विरोध क्यों नहीं कर पाई? क्यों विरोध करेंगे? इनको तो हर तरफ से वोट चाहिए ना। हक की बात ये लोग बोलने वाले नहीं ना है। ये भारतीय जनता पार्टी जो सांप्रदायिक पार्टी है, इनके गोद में ये लोग बैठे हुए हैं, खासकर माननीय नीतीश कुमार का तो इस बार अस्तित्व मिटने वाला, ये बात जान लीजिए। जिस तरह से वक्फ बोर्ड के अंदर कानून बनाया गया, जिस तरह से वक्फ बोर्ड का बंटाधार हो रहा है, ये किसी की खास प्रॉपर्टी है और ख़ास प्रॉपर्टी पे अटैक किया जा रहा है, मुसलमान के अस्तित्व को ललकारा जा रहा है, ये जान लीजिए। ये वक्फ बोर्ड के कारण वहाँ की मस्जिदों को छीनने की कोशिश की जा रही है। लगातार आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश से लेकर के आप हिमाचल प्रदेश में आज के डेट में मस्जिद के अंदर लोग घुस रहे हैं और उनसे आम आदमी कागज़ मांग रहा है। उनकी जबकि उनकी कोई पावर नहीं है कि उनसे वो जाकर के कागज़ मांगे। और ये जनता दल यूनाइटेड आज बिहार में शांति से बैठे हुए हैं और उन्हीं के जो उनके MP हैं संसद में हंगामा करते हैं कि आपकी मस्जिदों को छीना नहीं जा रहा है। तो ये जो वक्फ बोर्ड पे अटैक किया गया है, इस बार आप देखेंगे बिहार में जनता दल यूनाइटेड का सफाया होने वाला है। प्रशांत किशोर जी ने अभी तक इस पे कोई मतलब कड़ा टिप्पणी क्यों नहीं किया? ऑब्वियसली उन्होंने टिप्पणी किया है, बापू सभागार में उन्होंने टिप्पणी किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से आपकी भागीदारी सत्ता में नहीं है, जब तक आपकी भागीदारी सत्ता में नहीं रहेगी, हर आदमी आपका इस्तेमाल करेंगे और आपके खिलाफ कानून बनाएंगे और तरह तरह का बिल पास करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली हुआ। जो कह रहे हैं वो जनता का सुंदर राज तो है ही है, लेकिन जब जन सुराज 25 को जब राज बनाएगी या 2 अक्टूबर को जब पार्टी लॉन्च होगी, तब आप देखिएगा कि ये जन सुराज नहीं जन सैलाब होगा। और ये जन सैलाब का नतीजा ये होगा कि 25 में चारों तरफ जन सुराज ही नज़र आएगा। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद राज़िक अली। देखिए 2 तारीख को पार्टी की लॉन्चिंग है, ओपनिंग है, तो 2 तारीख को पार्टी की लॉन्चिंग है, 2 अक्टूबर, वो भी क्या लगता है मतलब पार्टी की लॉन्चिंग में किस प्रकार का धमाका करने वाले हैं प्रशांत किशोर जी? धमाका चल रहा है पिछले 3 साल से। उस दिन धमाका पब्लिक करेगी। पूरे रोड पे आप कहीं जगह ऐसा खाली नहीं रहेगा जहाँ पे प्रशांत किशोर का झंडा नहीं रहेगा, जहाँ पे बस पे उनका प्रचार नहीं रहेगा। देखिए आगे की रणनीति क्या है, आगे वो जीतते कि नहीं जीतते हमको नहीं पता, मगर फाइट है भाई।
पूरी पार्टी खलबलाई हुई है अभी, सारी की सारी पार्टी। और देखिए, आप अगर वोट कर रहे हैं तो आप अपने उनसे पूछिए। यही प्रशांत किशोर जी बहुत अच्छा काम करे, वो पब्लिक के बीच में बैठ रहे हैं बाई चेयर, जैसे ही बैठना वो बैठ रहे हैं, वो क्वेश्चन करने का मौका दे रहे पब्लिक को कि आप पूछिए हमसे कि आप मेरे लिए क्या कीजिएगा, आप मेरे बच्चे के लिए क्या कीजिएगा, मेरे बूढ़े पिता के लिए क्या कीजिएगा। ये पब्लिक उनसे पूछ रही है और वो हर एक एक बात का जवाब भी दे रहे हैं और आगे देते रहेंगे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं हज़ारों की भीड़ आई, पूरे बिहार से आई हुई है और लोग भी आने वाले हैं, तो सिर्फ और सिर्फ सवाल और जवाब के लिए। आप देख सकते हैं कि अभी हमारे साथ एन परवीन जी जुड़ चुकी हैं। मैडम, 2 तारीख को पार्टी लॉन्चिंग है, क्या कहिएगा? पार्टी लॉन्चिंग किस प्रकार का धमाका करने वाले हैं प्रशांत किशोर जी? प्रशांत किशोर जी कोई धमाका नहीं करने वाले हैं। क्या फीस हो जाएगी क्या 2 तारीख को? धमाका पब्लिक करती है, जनता के हाथ में धमाका होता है। वो क्या करेंगे? वो हमारे सुंदर राज्य की कल्पना कर रहे हैं, उनका विचार है, उनका मार्गदर्शन है, जिसपे जनता का आँख खुलवा रहे हैं। वो सबको निर्णय दिए, सभी पार्टी के साथ रहे, सभी पार्टी के रणनीतियों को अच्छी तरह जान रहे हैं। इसलिए जो है वो जनता के अच्छे भविष्य के लिए सोच रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए, हम आपको आर्थिक मदद करेंगे और टिकट भी देंगे, इसी वजह से ये भीड़ इतना देखने को मिल रहा है उनके पीछे? आर्थिक मदद कोई क्या करेगा? जनता के लिए वो जनता खुद अपनी मदद के लिए वो उठा रहे हैं जनता को, कि जनता खुद एबल हो, कि वो खुद किसी की मोहताज ना हो। ये किसी की मोहताज ना होना, इसके लिए कोई अगर सपोर्ट कर रहा है, ये तो बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि कोई किसी की क्या मदद करेगा। जी, कुछ दिन पहले लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने प्रशांत किशोर जी की पार्टी को चंदा चोर की पार्टी कहा था और कहा था कि ये चंदा का चुराया हुआ पैसा ही है, पब्लिक का चुराया हुआ पैसा ही है जिससे वो पार्टी चला रहे हैं। क्या कहिएगा? देखिए, 15 साल उन्होंने चोरी किया, 15 साल हमारे अभी जो सरकार है वो जनता का पैसा चोरी करते आ रहे हैं। ये क्या चोरी करेंगे बताइए? ये क्या चोरी करके जाएंगे? बस जनता को रास्ता दिखा रहे हैं, जनता को मार्गदर्शन दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इनके हर मीटिंग में इतनी ज़बरदस्त भीड़ होती है, पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं। 2025 में जन स्वराज की सरकार बनेगी, ये बात आप समझ लीजिए। और सुन लीजिए, मेरी बातें आप सुन लीजिए। 2025 में जन स्वराज की सरकार बनने जा रही है, ये बात तय है, आप जान लीजिए। बिहार की जनता बुरी तरह से त्रस्त है आरजेडी और जदयू से, ये बात आप जान लीजिए। और जो स्कीम और जिस आधार पे जन स्वराज चल रहा है, जिस तरह से उन्होंने अपनी बातों को रखा है कि अगर मेरी सरकार बनती है तो उसमें 2000 पेंशन मिलेगा, 60 साल से ऊपर के सिटीजनशिप को अगर हस्बैंड वाइफ है तो 2 दूना 4000 रुपया उनको पेंशन मिलेगा। ये बात समझ लीजिए कि उस बूढ़े और बुढ़िया की ज़िंदगी कितनी बेहतर गुजरेगी, ये बात आप समझ लीजिए। तो बिहार में इस बार एजुकेशन का बहार होगा, बिहार से प्लान रुकेगा, आप ये बात आप समझ लीजिए। और बिहार में ये जो स्कूलें बनी हुई है, जिस तरह से एजुकेशन का स्तर गिरा हुआ है, जिस तरह से टूटे बिल्डिंग में बिहार के बच्चे पढ़ रहे हैं और खिचड़ी खा रहे हैं, ये सब मिटेंगे और एक एजुकेशन, हाई एजुकेशन बिहार में हो। मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में किस पार्टी को देख रहे हैं अभी आप आज जन स्वराज का? कोई कंपैरिजन नहीं है। अभी आप देख लीजिए, सर्वे चल रहा है, ऑनलाइन सर्वे चल रहा है, जन स्वराज 70% से ऊपर है, ये बात आप जान लीजिए। उनके आगे पीछे कोई नाच नहीं रहा है। और आने वाले अक्टूबर के बाद आप देखेंगे, फरवरी मार्च तक देखेंगे, इंटायर बिहार में जन सैलाब होगा और जिधर आप ताकेंगे सिर्फ जन स्वराज का झंडा और जन स्वराज के लोग ही नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अभी हमारे पीछे प्रशांत किशोर जी मौजूद हो चुके हैं, उपस्थित हो चुके हैं और जनता के साथ हाई टी विथ पीके नाम से एक मीटिंग कर रहे हैं और जनता को संबोधित कर रहे हैं और 2 अक्टूबर के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब जो भी हो, 2 अक्टूबर को पार्टी लॉन्चिंग होगी, उसके बाद पता चलेगा कि जन स्वराज आखिरकार किस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ती है और 2025 में पता चलेगा कि जो हवा अभी जन स्वराज बांध रही है वाकई में वो धरती पर आती है या नहीं, जन स्वराज सत्ता में आती है या नहीं। आप देखते रहे बेखौफ आवाज़। धन्यवाद।